हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान और इसका प्रकरण रहेगा चुंबक। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, फिर विद्यालय का नाम। तो जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा आप उसे लिख लीजिएगा। ये जिसकी फाइल है उन्होंने अपने विद्यालय का नाम लिखा हुआ है तो आप इसको कॉपी नहीं करिएगा, आप अपने अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। कक्षा 8 है, विषय विज्ञान है। आप चाहे तो उप विषय भी लिख सकते हैं जो कि भौतिक विज्ञान होगा। फिर आपका कालांश थर्ड है, यहाँ पे कालांश आपका कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। अवधि 40 मिनट की है। प्रकरण हमारा चुंबक है। तो आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहला समान उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। छठा है वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सातवां है छात्रों में अनुशासनात्मक ज्ञान देना। निरीक्षण तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पे इन्होंने 7 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप चाहे तो 5 या 4 भी लिख सकते हैं। तो जैसा भी आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में बोला गया है आप उस अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है कि ज्ञानात्मक, जिसमें हम लिखेंगे कि छात्र चुंबक से परिचित हो सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र चुंबक को परिभाषित हो सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे, यहाँ लिखिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा है क्रियात्मक, तो छात्र चुंबक के गुणों का सदुपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो इतना इनफ है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे हमारा है शिक्षण विधि। तो व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये आप लिखें चाहे ना लिखें, आपके फॉर्मेट के ऊपर है कि आप के विद्यालय में बोला गया है कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग पाठ प्रस्तुतिकरण में भी लिखते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर इत्यादि ये सब लिख लीजिएगा। पूर्व ज्ञान में बच्चे चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। इसे आप प्रस्तावना के प्रश्न लिखिए, चाहे पाठ प्रस्तावना लिखिए, चाहे पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, ठीक है। कोई भी हेडिंग आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं, इसमें आपको 3 सेक्शन करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन और विद्यार्थी कथन, जी या छात्र छात्रा कथन। तो प्रश्न कुछ इस तरह है, बच्चों आप सब छुट्टी होने पर या होने के बाद कहाँ जाएंगे? बच्चे बताएंगे अपने घर पर जाएंगे। दूसरा, घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बच्चे बताएंगे गिट्टी, बालू, ईंट, लोहा इत्यादि। लोहा से कौन सा पदार्थ चिपकता है? बच्चे बताएंगे चुंबक। तो चुंबक के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं पता, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी के बारे में हमको आगे बताना है, जो कि हम पाठ प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताते हैं। चुंबक के बारे में ऑलरेडी, यानी चुंबक का जो लेसन प्लान है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्मेट जो है वो थोड़ा चेंज था, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये फॉर्मेट भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता, हमारे यहाँ इस तरह से फॉर्मेट नहीं है। तो फॉर्मेट देखिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं वो काफ़ी हद तक मैच करती हैं। तो आप अपने फॉर्मेट को ध्यान रखिए और वीडियो को ध्यान रख के फिर अपना लेसन प्लान बनाइए, बेहतरीन लेसन प्लान आपका बनेगा। बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो बच्चों आज हम लोग चुंबक व उसके प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य कथन। अब हम चलते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण पे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण या पाठ प्रस्तुतिकरण भी आप डाल सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह से सेक्शन करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन, विधि या प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे इनके फॉर्मेट में नॉर्मल हमारा फॉर्मेट जो होता है उसमें क्रम संख्या के बाद शिक्षण बिंदु होता है, लेकिन इनके फॉर्मेट में शिक्षण बिंदु जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने शिक्षण बिंदु जो होगा उसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबक जो लिखा है वो मैंने कागज़ पे कटिंग करके आगे लिख दिया है कि अगर आप शिक्षण बिंदु वाली हेडिंग डालते हैं तो शिक्षण बिंदु में आप जो पहला डालेंगे वो होगा चुंबक, ठीक है। ये मैंने बताने के लिए यहाँ पे कटिंग रखी हुई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर आप शिक्षण बिंदु डालते हैं तो आप चुंबक डालिएगा। फिर विकासात्मक प्रश्न होगा कुछ। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे मैग्नेट। दूसरा, चुंबक अपनी ओर वस्तुओं को क्या करती है? तो बच्चे बताएंगे खींचती है, ठीक है। आप चाहें तो एक और प्रश्न भी कर सकते हैं कि आप चुंबक के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। नहीं पता तो बच्चे मौन रह सकते हैं, फिर हम व्याख्या कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 ही प्रश्न रहने दे सकते हैं, चाहे तो 3 प्रश्न। ये आपके फॉर्मेट के ऊपर है कि आपका फॉर्मेट किस तरह का है।
विधि में इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आप विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं विकासात्मक प्रश्न में कौन सी विधि यूज हुई, तो प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई है, तो आप विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा, इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। अब हम व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती हैं चुंबक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे भी हम डिटेल लिखेंगे व्याख्या में, लेकिन आप जो विद्यार्थी अनुक्रिया है उसको साथ में देखते चलिए कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक या छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट पे इन्होंने चुंबकीय पदार्थ के बारे में लिखा है कि क्या होते हैं चुंबकीय पदार्थ, तो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अगर आपका चार्ट पेपर यानी आप ब्लैक चार्ट पेपर पे यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, तो आप उस पर लिखिएगा। इन्होंने केवल फाइल पे ही एक पेज पे ही लिखा हुआ है, तो इनके विद्यालय में ऐसा कहा गया था इसलिए इन्होंने लिखा है, लेकिन आप अपने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करिएगा। आगे चलते हैं। तो चुंबक एक काले रंग का पदार्थ है। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। रेडियो, खिलौनों, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि के कुछ ऐसे टूटे भाग प्राप्त होते हैं जो लोहे की कीलें, लोहे की छीलन, बोर्ड पिन तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या खींचती हैं। उसमें चुंबक का गुण पाया जाता है। यानी चुंबक के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर चुंबक के गुण जैसे चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया में आपने जैसा लिखा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको आपने लिखा ही हुआ है। आप विधि में सैंपट विधि और व्याख्यान विधि यूज कर सकते हैं। तो और अंग्रेजी में चुंबक को क्या कहते हैं, ये सैंपट कार पे आप बता सकते हैं कि मैग्नेट कहते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो आप लिखेंगे। आप ब्लैक बोर्ड वर्क ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड वर्क जो यहाँ पे लिखा गया आप वही लिखें। ब्लैक बोर्ड वर्क आप ऐसा लिखें कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप वहाँ लिखें, स्पष्ट लिखें, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न में जो व्याख्या थी वो हमने कर लिया है। अब उसमें बोधात्मक प्रश्न रखा गया है। यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है उसे क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे चुंबकीय पदार्थ। तो दूसरा, किसी चुंबकीय पदार्थ का नाम बताओ, बच्चे बताएंगे लोहा। विधि जो यूज होती है वो प्रश्नोत्तर विधि यूज होती है, तो हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके फॉर्मेट में जैसे पहले विकासात्मक प्रश्न हो रहा है, फिर व्याख्या हो रही है, फिर बोधात्मक प्रश्न हो रहा है। कहीं कहीं पर बोधात्मक प्रश्न पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद में भी होता है, तो ये फॉर्मेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कोई ये ना कहे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं अलग अलग विद्यालयों के। फिर अगर आप शिक्षण बिंदु डालते हैं तो दूसरा शिक्षण बिंदु आप डालेंगे चुंबकीय प्रकार। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बताएंगे 4 प्रकार के। दूसरा, दक्षिण दिशा की ओर किस अंग्रेजी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, बच्चे बताएंगे एस, क्योंकि कक्षा 8 का बच्चा इतनी सिंपल चीज़ें जानता है। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि है। अगर आपका जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पहले कर दिया, फिर आपने पूछा कितने प्रकार होते हैं, बच्चों को नहीं पता, तो आप यहाँ मौन भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप व्याख्या में प्रकारों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें चेंज हो सकती है मैं उसको भी साथ में बताती चल रही हूँ, तो इस चीज़ का बेहद खास जो है ध्यान रखिएगा। अब व्याख्या में हम बताएंगे कि चुंबक मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब हम चलिए वो भी एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला हमारा है नाल चुंबक, ठीक है। तो नाल चुंबक आपने सुना होगा बहुत बार कि घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, ठीक है। तो क्या होता है नाल चुंबक, वो यू आकार के सेब का होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो कि आप सैंपट कार पे करेंगे। फिगर पे यानी सैंपट कार पे आप फिगर के माध्यम से दर्शाएंगे कि नाल चुंबक कैसा दिखता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि यूज हो रही है। प्रदर्शन विधि भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अगर आप दिखा रहे हैं इन चीज़ों को। दंड चुंबक दूसरा हमारा है। तो यह आयताकार तथा बेलनाकार होता है। तो दंड चुंबक वही जिसके जैसे 2 पोल हैं, तो एक पे नॉर्थ एक पे साउथ, ठीक है, इस तरह से। यानी अगर हम बात करें कि एक पे नॉर्थ एक पे साउथ है, तो आपको सिंपल पता है कि साउथ वाले से नॉर्थ वाला अट्रैक्ट होता है और नॉर्थ वाले से साउथ वाला अट्रैक्ट होता है। अगर सेम होते हैं तो वो रिपल्सन करते हैं, यानी दूर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है चुंबकीय सुई। तो सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव यानी एन तथा दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव यानी एस होता है। विधि में वही सैंपट विधि लिखते जाइएगा आप लोग। और फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है, तो फिगर भी बनाते चलिएगा। चौथा है चुंबकीय कंपास। तो कंपास सुई में लिखेंगे
यह एक छोटी सुई है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी होती है। पहले भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव, इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव एस होता है। यहाँ पे फिगर भी दर्शाया गया है। आपने देखा हो फिल्मों में ऐसे छोटी सी घड़ी के जैसी होती है, ढक्कन बंद होती है, लोग उसको देखते हैं, खोल के ओपन करके देखते हैं जब वो जंगल में होते हैं या फिर ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता, तो वो इसी का यूज करते हैं लोकेशन जानने के लिए। पहले के समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब यहाँ पे आपने देख लिया, इस तरह से आप अपना जो है सेकेंड शिक्षा बिंदु वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि नाल चुंबक अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार का होता है, बच्चे बताएंगे यू के आकार का। दूसरा, दंड चुंबक कैसा होता है, बच्चे बताएंगे आयताकार तथा बिल्नाकार होता है। विधि में प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई तो उसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से आप अपना जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे चीज़ें या फॉर्मेट जो चेंज हुई हैं आप चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन कुछ वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको भी आप लोग समझिएगा, देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाइए बिल्कुल वहाँ से चेक करिए। आप जो है वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे वहाँ से। मार्जिन छोटा सा जो है मार्जिन वो आपको पे करना है, फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे हमेशा के लिए फ्री है, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है। तो यूट्यूब आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। फिर बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला, चुंबक से आप क्या समझते हैं। दूसरा, चुंबक के प्रकार के बारे में बताइए। गृह कार्य में छात्र छात्रा पाठ को पुनः दोहराएंगे। जो प्रश्न है यहाँ पे गृह कार्य में आप प्रश्न भी रख सकते हैं और पुनरावृत्ति का प्रश्न जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सुझाव में केवल आपको हेडिंग डालनी है। ये आपके जो एग्जामिनर जो आपको चेक करेंगे वो यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, जैसा भी उनको लगेगा, ठीक है। तो यह था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।